दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने मानव विकास सूचकांक को पढ़ा था और आज हम वैश्विक खुशहाली सूचकांक के बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इस सूचकांक की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, लंबे समय से सभी देश विकास के पीछे पड़े हुए थे, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि वास्तविक विकास होता क्या है। इसके बारे में किसी देश का ध्यान गया ही नहीं। जब सामाजिक विज्ञान के विशेषज्ञों ने इस विकास का विश्लेषण किया तो ज्ञात हुआ कि विकसित देशों में लोगों के पास सब कुछ सुविधाएं हैं, लेकिन खुशी को छोड़कर खुशी नहीं है उनके पास में, वो लोग खुश नहीं है। इन देशों में लोगों ने इतना धन कमाया, इतने संसाधन जुटाए, लेकिन खुशी नहीं जुटा पाए। इन विकसित देशों में भ्रष्टाचार, अपराध, तस्करी, वेश्यावृत्ति, बलात्कार, लूट, नरसंहार, यौन विकृति, नैतिक पतन जैसे अनेक विकारों को इन्होंने जन्म दिया। मानसिक खुशी और मानसिक संतुलन और मानसिक जो है एक सेटिस्फेक्शन जो है वो नहीं मिला इन लोगों को। दुनिया भर के विकास में किए गए जितने भी प्रयास थे उनके ऊपर लोगों ने प्रश्न उठाने शुरू कर दिए और इनको परिभाषित करने पर बल दिया गया कि विकास कैसा होना चाहिए। क्या यही विकास है? विकास ऐसा होना चाहिए कि वो जीवन खुशियों से भर दे, या हम कह सकते हैं कि मानव जीवन की संपूर्ण खुशी ही विकास होना चाहिए। खुशी विकास से कहीं अधिक व्यापक है। आप ध्यान से सुनना, हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा देश, एक छोटा सा निर्धन देश, एक गरीब देश जहां आर्थिक संसाधन नाम मात्र के हैं, उस देश ने दुनिया को सबसे पहले 1970 में यह एहसास करवाया कि विकास में खुशी नहीं है। और वो विकास नहीं है जहां खुशी नहीं है, उसने ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस यानी कि जीएनएच की पहली अवधारणा दी थी। वो देश है भूटान। जी हां, भूटान 1972 से ही सकल राष्ट्रीय खुशहाली का पालन कर रहा है, जिसने उच्च वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, सुशासन, पर्यावरण संरक्षण तथा सांस्कृतिक मूल्यों के संवर्धन के ऊपर बल दिया है शुरू से ही। अब हम जाते हैं वैश्विक सूचकांक की ओर, क्योंकि अब आप वैश्विक सूचकांक जो खुशहाली सूचकांक है उसको पढ़ोगे तो बहुत आसानी से इसको समझ पाओगे कि वास्तव में यह है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इसका पूरा बैकग्राउंड आपने जान लिया। अब देखिए, किसी देश की खुशहाली मापने का यह पैमाना 2012 में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, या शॉर्ट में हम कह सकते हैं SDNSN द्वारा स्टार्ट किया गया। इसमें 6 प्रमुख आयामों को शामिल किया गया है, जिसे आप ध्यान से सुनना एक एक करके। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, दूसरा स्वस्थ जीवन काल, तीसरा अपने जीवन में खुद फैसले लेने की आजादी, चौथा उदारता यानी कि हाल ही में दिए गए दान वगैरह या चढ़ावा वगैरह या गरीबों की सेवा वगैरह, अगला भ्रष्टाचार यानी कि जनता का सरकारी तंत्र के ऊपर भरोसा, अगला सामाजिक समर्थन यानी कि समाज का कितना सहयोग है इन लोगों को, ये सारी चीजें इसमें जोड़ी गई। ये तो प्रमुख थे वो आयाम जिनके आधार पर वैश्विक खुशहाली सूचकांक प्रति वर्ष तैयार किया जाता है। एक लिस्ट बनाई जाती है और उसके आधार पर खुशहाली को मापा जाता है। 2019 की अगर हम बात करें खुशहाली सूचकांक की, तो 156 देशों को इसमें शामिल किया गया, जिसमें प्रथम स्थान पर आए फिनलैंड, यानी कि यह दुनिया का सबसे प्रसन्न राष्ट्र है फिनलैंड। अन्य यूरोप के देश भी उसके बाद में आते हैं, जैसे डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड, नीदरलैंड। ये देश टॉप पर है प्रसन्नता में। भारत की बात कर लेते हैं। भारत इस सूची में 140वें पायदान पर है। इसका अर्थ है कि भारत में लोग शासन संसाधन से खुश नहीं हैं। इस सूची में सबसे निचले पायदान पर कौन है? आपको बड़ी उत्सुकता होगी कि सबसे नीचे कौन है, तो मैं बता दूं, सबसे नीचे है दक्षिणी सूडान, अफ्रीका का सबसे दुखी देश है वो।
इसमें अधिकतर विकसित देशों की भी हालात इतनी अच्छी नहीं है जितना हम मान रहे हैं। धनी देशों में दुख का कारण है उनकी मानसिक बीमारी। वो मानसिक रूप से संतुलित नहीं है। ज्यादा इनकम होने से खुशी नहीं मिलती है, बल्कि इसके लिए तो स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सुशासन भी होना बहुत जरूरी है। जी हां, सुशासन का यहां पर मतलब है भ्रष्टाचार और सरकारी तंत्र की स्वच्छता। भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तभी तो सुशासन कहेंगे हम। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक, वैश्विक खुशहाली सूचकांक। और मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आ गया है तो लाइक दबाकर आप मुझे इसका सुकून भरा एहसास करवा सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।